તારીખ 11/9/2008 પોનોર સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ તપ ધર્મ ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈનું પરમ સત્સંગ। जग में तीरथ थे सूरज मम मस्तक चढ़ो उदर मांगे हे गुरु मन बसो हे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ दे सूरज मम मस्तक चढ़ो उदर मांगे हे गुरु मेरे मन बसो हे गुरु मेरे मन बसो। उत्तम तप धर्म। आज उत्तम तप धर्म दिवस है। भादरवा सुद પાંચમને દિવસે ઉત્તમ સમાજ ધર્મ કહેવાય છે અને 11ને દિવસે ઉત્તમ તપ ધર્મ કહેવાય છે। પણ તેથી એમ ન સમજવું કે પાંચમને દિવસે ક્ષમા સિવાય બીજો ધર્મ હોય જ નહીં ને 11ને દિવસે તપ ધર્મ જ હોય। ખરેખર તો આત્માના વિતરાગ ભાવમાં ઉત્તમ સમાધિ 10 ધર્મો એક સાથે જ છે। એક દિવસે એક ધર્મ અને બીજા દિવસે બીજો ધર્મ એમ નથી, પરંતુ એક સાથે 10 ધર્મોનું વ્યાખ્યાન થઈ શકે નહીં। તેથી ક્રમશર એક ધર્મનું વ્યાખ્યાન કરવાની પદ્ધતિ છે। પાંચમ, છઠ વગેરે દિવસો તો તે કાળની અવસ્થા છે, જળ છે, તેમાં કાંઈ ઉત્તમ સમાધિ ધર્મ રહેલો નથી। સમ્યક દર્શન પૂર્વક આત્માના વિતરાગ ભાવમાં ઉત્તમ સમાધિ ધર્મ રહેલા છે। જેને આત્માની સાચી ઓળખાણ ન હોય તેને ઉત્તમ સમાધિ એકે ધર્મ હોતા નથી। ઉત્તમ સમાધિ ધર્મો તે સમ્યક ચારિત્રના ભેદો છે। મુખ્યપણે મુનિદશામાં આ ધર્મ હોય છે। આજ उत्तम तप धर्म का दिन है और धर्म तो वितराग भाव में है, लेकिन ये दिन में कोई धर्म नहीं होता है। और एक धर्म का व्याख्यान एक दिन होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रोज एक धर्म होता है। 10 धर्मों का परिणमन एक साथ रोज होता है, लेकिन व्याख्यान जो है वो क्रम से ही हो सकता है। दिन तो काल की अवस्था है और ये जड़ है। ये दिन में कोई उत्तम समाधि धर्म रहते नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के वितराग भाव में उत्तम समाधि धर्म रहते हैं।
जिनको आत्मा की सच्ची पहचान हो उनको उत्तम समाधि धर्म हो सकते हैं। आत्मा की पहचान के बिना उत्तम समाधि धर्म प्रकट होता नहीं। और ये उत्तम समाधि धर्म सम्यक चारित्र के भेद हैं। मुख्यपणे चारित्र मुनिराज को होता है और ये धर्म भी मुख्य रूप से मुनिराज के आराधना के है। श्री पद्मानंदी आचार्य देव उत्तम तप धर्म का वर्णन करते हैं। सम्यक दर्शन અને सम्यक ज्ञान पूर्वक उत्तम तप आ संसार समुद्र थी पार थवा माटे जहाज समान है। सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि थी वस्तु स्वरूप ने जाणीने तेमा लीन थता इच्छाओं अटकी जाए ते तप है। तप की व्याख्या ये है कि इच्छा निरोध तप। इच्छा का अटकना यानी कि इच्छा का नहीं होना, ये तप है। और ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। और उत्तम तप है ये संसार समुद्र में पार उतरने के लिए जहाज समान है। मुनिराज भी संसार समुद्र को ये जहाज में बैठकर यानी उत्तम तप द्वारा पार करते हैं। पहले तो सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से वस्तु स्वरूप को जानना और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करना चाहिए। फिर जो वस्तु स्वरूप जाना है आत्म वस्तु, इसमें लीन होकर इच्छा की उत्पत्ति नहीं होने देना, ये तप है। कर्म मलनो तेनाथी नाश थाय छे। कर्म जो मल है इसका नाश उत्तम तप से होता है। जे भाव थी शुभ के अशुभ कर्मो बंधाय ते खरेखर तप नहीं। शुभ भाव ये कोई तप नहीं है। पण जे भाव थी ज्ञान दर्शन नी शुद्धि प्रगटे ने कर्मनो क्षय थाय ते तप छे। तप में तो कर्म का क्षय होता है और शुभ भाव और शुभ क्रिया में कर्म का बंधन होता है। ये तप आत्मा नु वितरागी चारित्र है। निश्चय थी तो वितराग भाव एक ज प्रकारનું तप है। एवा निश्चय तपनी ओळखाण पूर्वक ज्યાં पूर्ण वितराग भाव न थाय त्या शुभराग रूप व्यवहार तप होय छे। ते व्यवहार तपना सामान्यपणे बे प्रकार है। जब वितरागता है वही वास्तविक उत्तम तप धर्म है। लेकिन जब स्वरूप में लीनता संपूर्णपणे न हो तभी भूमिका अनुसार मुनिराज को भी शुभ भाव आता है, तप का भाव आता है। तो ये व्यवहार तप है और इसके 12 भेद है। 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य। अंदर में होता है उसको अभ्यंतर कहते हैं और बाहर में दिखाई देता है उसको बाह्य तप कहते हैं। पहला अनशन, दूसरा औमोदर्य, तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त सय्यासन, छठा काय क्लेश, सातवां प्रायश्चित, आठवां विनय
9वां वैयाव्रत, 10वां युत्सर्ग, 11 स्वाध्याय और 12 ध्यान। ये तप के 12 भेद है। इसमें पहले जो है 6 प्रकार ये बाह्य तप के भेद है। पहले जो 6 लिए अनशन आदि जो पहले 6 है वो बाह्य तप के भेद है। અને પછીના 6 પ્રકારો અભ્યંતર તપના भेदों છે। 7 से लेकर यानी प्रायश्चित से लेकर ध्यान तक, ये सब अभ्यंतर तप है। ये ध्यान में राखू कि बधाय प्रकारना तप सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान पछी ज होय छे। इतनी बात तो ख्याल में रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि ये 12 तप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। हाँ? हाँ, प्रायश्चित પોતાના દોષનું પ્રાયશ્ચિત કરવું એ એક તપ છે। મુનિરાજને તો આપણે આવી ગયું 2 દિવસ પહેલા। मुनिराज जो उनको अपने आचरण में कोई दोष हो जाता है तो वो उनके गुरु के पास से जाकर दोष को बताकर और वो जो कहते हैं गुरुराज ऐसा वो प्रायश्चित करते हैं। विनय भी तप है। स्वाध्याय और ध्यान ये सब अभ्यंतर। सम्यक दर्शन वगर काय क्लेश अणसन के स्वाध्याय वगैरह करे तेने निश्चय थी के व्यवहार थी कोई रीते तप कही सकातुं नहीं। व्यवहार थी पण एने तप कहेवातुं નથી। उत्तम तप ते सम्यक चारित्रनो भेद है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन इसको धर्म मानकर नहीं करना चाहिए। इसमें कषाय की मंदता होती है और बाह्य निवृत्ति जीव को मिलती है तो जीव अंतर्मुख होने का प्रयास कर सकता है। इसलिए व्यवहार से ये सब प्रवृत्ति अनुमोदनीय है, लेकिन इसको धर्म मानकर जो करता है इसको यहाँ बताया है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही ये सब तप होते हैं। और ये उत्तम तप ये सम्यक चारित्र का भेद है। और सम्यक चारित्र 6ठे गुण स्थान में प्रकट होता है। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। पुण्य के पाप रूप कोई इच्छा आत्म स्वभाव में नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है इसमें पुण्य और पाप दोनों नहीं है। इच्छा रहित निर्मल चैतन्य स्वरूप ने ओळखीने तेना अनाकूल आनंदना अनुभवમાં લીન થતા વિતરાગ ભાવથી આત્મા શોભી ઉઠે છે, એનું નામ તપ છે। એવું તપ મુક્તિનું કારણ છે। શુભાશુભ भाव की इच्छा से रहित जो निर्मल चैतन्य स्वरूप है अपना अंतर में, इसको पहचान कर कर इसमें लीन होकर अनाकुल आनंद का अनुभव होना, इससे वितराग भाव, ऐसे वितराग भाव से आत्मा की शोभा उठती है, इसका नाम तप है। और ये तप मुक्ति का कारण है।
શ્રી આચાર્ય દેવ તપનો મહિમા બતાવે છે। આ વિષય કસાય રૂપી ઉદ્ધત ચોરોનો સમૂહ દુર્જય છે, તો પણ તપ રૂપી યોદ્ધા પાસે તેનું કોઈ જોર ચાલતું નથી। જો મુનિવરો વિતરાગ ભાવ વડે સ્વરૂપમાં ઠરે तो विषय कसाय रूपी चोरो सहज में नाश थी जाए छे। क्या कहते हैं कि विषय कसाय है, ये आत्मा के आनंद को चोरता है। 5 इंद्री जो है, इसके जो विषय है, ऑब्जेक्ट्स, या इसको विषय कहते हैं। विषय माने ऑब्जेक्ट, इंद्री सब्जेक्ट है और विषय ऑब्जेक्ट है। 5 इंद्री माने आंख से जो रंग दिखाई देता है, ये विषय है आंख का। या कान से जो आवाज सुनने में आता है, ये कर्णेंद्री का विषय है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे 5 इंद्री के 5 विषय है, और ये विषय के ऊपर जब जीव का लक्ष्य होता है तो कषाई जीव को कषाय होता है, ईवड़ी भगवान को नहीं होता है। समझ में आया? कषाई जीव जो है, जो कषाय से भरा हुआ है, ऐसे कषाई जीव को 5 इंद्री के विषय के ऊपर लक्ष्य जाने पर नियम से कषाय भाव होते हैं, और ये आत्मा के आनंद को चोरते हैं, यानी आत्मा का आनंद को प्रकट नहीं होने देते हैं। इसलिए इनको विषय कसाय रूपी चोर कहा। ये मुनिवरों वितराग भाव से अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, तो विषय कसाय रूपी चोर अपने आप नाश हो जाते, उनका नाश भी करना पड़ता नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों साथे राखीने मोक्ष मार्ग में चालनारा मुनिवरों ने जो तप रूपी रक्षक साथे न होय तो विषय कसाय रूपी चोरो तेनी लक्ष्मी ने लूटी ले। अल्प पण राग रही जाए तो तेनाथी रत्नत्रय संपत्ति लूटाय छे ने मोक्ष थतो नथी। ये त्रय रत्नत्रय दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, ये मुनिराज को प्रकट है, और मोक्ष मार्ग में चलना जो मुनिराज है, ये तप है, ये उनकी रक्षा करते हैं। किससे? कि विषय कसाय रूपी चोर से। और ये चोर है, ये आनंद की लक्ष्मी को लूटते हैं। अल्प भी राग रह जाए तो मुनिराज को भी जब छठे गुणस्थान में आते हैं तो उनको राग का सद्भाव होता है। ये शास्त्र की रचना करने का शुभ राग, या कोई जीव को अकारण करुणा से धर्म उपदेश देने का शुभ राग, या जीव की दया पालने का शुभ राग, ऐसा जो शुभ राग, ये अल्प राग भी रह जाता है तो इससे रत्नत्रय संपत्ति लुटाई छे। यानी शुभ भाव है, ये जगपंथ है मुनिराज को। जग में रुलने का भाव है, ये जग का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग से विरोधी मार्ग है ये। नहीं, मोक्ष थतो नहीं, मोक्ष की प्राप्ति में विलंब होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान थया पछी पण विषय कसायोने जीतवा दुर्लभ छे। क्या सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये 5 इंद्रिय के विषयों और ये कषाय, क्रोधादि कषाय, इसको जीतना दुर्लभ है। दुर्लभ है यानी नहीं होगा ऐसा नहीं,
पुरुषार्थ से होता है। परंतु मुनिवरो परद्रव्योथी पराडमुख थईने જ્યારે સ્વરૂપમાં ઠરે છે ત્યારે તે વિષય કસાયો क्षण मात्र में नष्ट थी जाए छे। अपने स्वरूप में जब मुनिराज लीन होते हैं तो क्षण मात्र में विषय कसाय नष्ट हो जाते हैं। माटे मोक्ष मार्ग में गमन करी रहेला योगियों ने भगवान नी भलामण छे। मुनिराज को भी अरिहंत देव इनकी भलामण है कि हे मुनियो, विषय कसाय रूपी चोर थी तमारी रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी ने बचाओ। ऐसे भगवान का मुनिराज को उपदेश है। रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी ने बचावा माटे सम्यक तप रूपी योद्धा ने सदा साथे राखजो। ये योद्धा है क्या? विषय कसाय को नाश करने वाले योद्धा, सोल्जर्स, ये उत्तम तप है। इसको साथ में रखना यानी तप करना चाहिए, ऐसे मुनिराज को उपदेश भगवान देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक के चारित्र रूपी धर्म लक्ष्मी ने साथे राखीने मोक्ष तरफ गमन करता स्वभावनी स्थिरताना पुरुषार्थने साथे राखवाथी वच्चे कोई विघ्न करवा समर्थ नहीं है। कोई भी उदय आए तो मुनिराज को अंतर में शुभ भाव का परिणमन होता है और शुभ भाव में दुख सा अनुभव होने पर सुख प्राप्ति के लिए वो अंतर्मुख हो जाते हैं। इसलिए वो सब विघ्न कोई करते नहीं है। कोई भी उदय या कोई संयोगी भाव उनको कोई विघ्न करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। हवे आचार्य देव तप माटेनी प्रेरणा करे छे। आचार्य देव तप प्रकट करने की प्रेरणा करते हैं। कोई जीव उत्तम तप धर्म में निरुत्साही थतो होय अने खेदथी दुखी थतो होय अने तेथी तपने ज दुखरूप मानीने छोड़ी देतो होय तो तेने आचार्य देव कहे छे कि हे भाई, जेम समुद्रना पाणी पासे पाणीना कणियानी गणतरी नथी तेम सम्यक तपना अनादरथी मिथ्यात्वने लीधे जे अनंत दुख थशे तेनी पासे तपना अल्प दुखनी गणतरी काई नथी। तप ते चारित्र धर्म छे अने ते तो परम आनंदनुं कारण छे। ते दुखनुं जरा पण कारण नथी, पण तेनी साथे जे राग रही जाय छे तेनुं अल्प दुख छे एम समझવું। या तो ज्ञानी को आचार्य देव कहते हैं कि उत्तम तप धर्म में उत्साह रखना चाहिए और इसमें जो दुख है थोड़ा वो राग का दुख है, क्या तप का दुख नहीं है। तप तो आनंद स्वरूप है, आनंद की उत्पत्ति का कारण है और दुख का अभाव करने का कारण है। लेकिन जो शुभ भाव है वहां वो दुख का कारण है। और भी एक आधार देते हैं कि अगर तू तप नहीं करेगा, उसमें तुझे अल्प दुख होता है ऐसा समझकर तू प्रमाद करेगा तो मिथ्यात्व जब होगा तो उसमें जो अनंत दुख भोगने पड़ेंगे उसकी अपेक्षा से ये दुख तो कुछ नहीं है। इससे मुमुक्षु को भी कुछ मार्गदर्शन यहाँ लेना चाहिए कि मनुष्य बहु मिला है,
जैन दर्शन मिला है और साथ में कोई पंचेंद्रिय विषयों रूप ये संयोग भी मिले हैं, तो इसको गौण करने में शायद उसको कोई तकलीफ पड़े और ये प्रवृत्ति में थोड़ी आकुलता भी संयोग की हो। सर्व साधन संयोग के अनुकूल या न हो, या कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ को सहन करना चाहिए। इसलिए कि इसमें जो तकलीफ होती है उसे अनंत गुणी तकलीफ ये मिथ्यात्व के फल में होने वाली है। तो व्यापारी जो होता है, यानी व्यापारी बुद्धि जिसमें है वो व्यापारी है, वो थोड़ा नुकसान बड़े फायदे के लिए स्वीकार लेता है। इतनी व्यापारी बुद्धि भी नहीं है क्या कि अगर हमें अभी वर्तमान में कुछ सुविधा कम मिले, क्या जैसा कोई स्थान हो तो इसमें तो शहर में जैसी सुविधा है हैदराबाद में ऐसी सुविधा तो यहाँ पूनूर में मिल नहीं सकती, क्या कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ यहाँ होती है। तो ये तकलीफ में जीव को दुख होता है, क्या तो ये दुख है ये बहुत कम है, और ये नहीं करेगा तो इसमें जो दुख मिलने वाला है ये तो अनंत गुणा है, क्या अब जो साल चलेगा और अनंत दुख का भोगवटा होगा। मिथ्यात्व अगर चालू रहता है तो इसके फल में जीव को इतना दुख मिलेगा। तो इतना दुख जिसको नहीं चाहिए उसको थोड़ी आकुलता, थोड़ा अल्प संयोगी दुख को सहन कर लेना चाहिए। इसमें समझदारी है, क्या समझ में आया कि नहीं? और अपना आत्महित कर लेना नहीं तो मिथ्यात्व के फल में अनंत बार नरक और निगोद में जाना पड़ेगा। एक मिथ्यात्व के भाव के गर्भ में, भाव नहीं, भाव के गर्भ में इतनी ताकत है कि ये जीव को अनंत बार सातवीं नरक में ले जाएगा। एक भाव के गर्भ में इतनी ताकत है तो 24 घंटे जो मिथ्यात्व भाव करता है उसका फल क्या आएगा? ये तो जिनवाणी कहती है ये सब बात, हमें विश्वास करना है तो कर सकते हैं, क्या ये तो अपनी स्वतंत्रता है। क्या जिनको भविष्य में दुख नहीं चाहिए उनको ये बात का अवश्य विश्वास आता है, यानी जिनका भविष्य उज्जवल है, जिनको भविष्य में सुख मिलने वाला है, उसको ये बात का स्वीकार आ जाता है। क्या जिनको भविष्य में अनंत दुख भोगने का बाकी है उसको वर्तमान में ये बात का अंतर स्वीकार आता नहीं है, और ये बात उसको कल्पना लगती है। ये तो कि जैन दर्शन में ये सब कल्पना है ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि अभी उसको अभी समझ जाए तो उसको जो दुख मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा? अभी उसका भव भ्रमण बाकी है, उसको दुख अनंत मिलने वाले हैं, इसलिए वर्तमान में ये बात का उसको स्वीकार हो सकता नहीं। जिसको ये स्वीकार नहीं होती तो वो ऐसा समझ लेना, पक्का 100% समझ लेना कि अभी बहुत परिभ्रमण बाकी है, ऐसा पक्का निश्चय कर लेना। गारंटीड है ये 100% से कोई ज्यादा परसेंटेज हो तो वो भी दे सकते हैं इसको,
क्योंकि अपने परिणाम से अपना भविष्य है। क्या? अपने वर्तमान परिणाम है, ये अपना भविष्य बताता है कि अपना भविष्य कैसा होगा। कोई भगवान नहीं है विश्व में कि जो सबको यहाँ वहाँ भेजते हैं। क्या? किसी को नरक में भेजे, किसी को स्वर्ग में भेजे, किसी को मनुष्य गति में भेजे, ऐसा कोई भगवान करने वाला नहीं है। ऐसा भगवान होता तो वो महादुखी होता, और भगवान तो दुखी होते नहीं। ऐसा काम तो हम कर रहे हैं अभी यहाँ, कुटुंबी जनों को इसको यहाँ भेजते, उसको ये काम देते, घर का काम करते, ऑफिस का काम करते हैं, और भगवान भी यही करेगा तो भगवान और हमारे में क्या फर्क रहेगा? भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाले हैं, कुछ करते नहीं है, सिर्फ जानते हैं। क्यों? कि उनका वो स्वभाव है। आईने का क्या स्वभाव है कि जो सामने चीज आए उसको बताए। क्या? उनका ये स्वभाव है। ऐसे आत्मा का ये स्वभाव है कि विश्व को, तीन काल तीन लोक को जानना, तो वो जानते हैं, लेकिन जानते हैं इसलिए किसी का कुछ करते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्तृत्व में तो दुख है, तकलीफ है, और भगवान बनकर दुखी होना है तो फिर संसार में रहने में क्या तकलीफ है? दुख तो यही मिलता है। क्या? तो वर्तमान में अपना जो परिणाम है, इससे हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारा भविष्य कैसा है। अपना भविष्य की बाजी अपने हाथ में अभी है। जैसा भविष्य बनाना हो ऐसा आप बना सकते हैं। दूरी आपके हाथ में है। जैसे आपको अपना भविष्य बनाना हो, भविष्य को सुखमय बनाना हो तो सुखमय बना सकते हैं, भविष्य को दुखमय बनाना हो तो दुखमय बना सकते हैं। इसमें किसी और का दोष नहीं है। अगर जीव दुखी है तो वो स्वयं उसने जो किया है उसका ही फल है। हम स्वयं ही भगवान है, अपना भविष्य निर्धार कर सकते हैं। हाँ, हम स्वयं ही भगवान है, अपना भविष्य निर्धार कर सकते हैं। हम स्वयं ही वर्तमान में भगवान है, लेकिन भगवान ने जो कार्य किया अज्ञान दशा से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक, वो कार्य हम करें तो ही हम भगवान होंगे। भगवान भी एक दिन अज्ञानी था, हमारे जैसा ही। 24 तीर्थंकर की तो अपने पास कहानियां है ना, कि पहले तो अज्ञानी थे, हमारे जैसे पहले सब कुटुंब परिवार प्रवृत्ति में, संसार प्रवृत्ति में थे, और फिर इन्होंने आत्मानुभव किया, सम्यक दर्शन प्रकट किया, और फिर आगे जाकर मोक्ष की प्राप्ति की। जैसा उन्होंने प्रयास किया है वो बात उनके उपदेश में उन्होंने बताई है। ऐसा ही हम प्रयास करें तो हम भी भगवान। लेकिन हम जो करते हैं वो करते ही रहें और ऐसी अपेक्षा रखें कि हम भगवान हो जाएंगे, तो ऐसा भगवान बन नहीं सकते। हमारा जीवन पलट जाना चाहिए, नया जीवन। क्या? जब जैन दर्शन मिले तो जीव का नया जन्म होना चाहिए। पुरानी सब बात को छोड़ देना चाहिए और नई तरह से जैसे सुखी हो सकते हैं वैसे सत्य प्रयास में आ जाना चाहिए। नहीं तो जिनवाणी का मिलना न मिलना बराबर है, उससे कोई फर्क पड़ता।
आत्मा पलट जाता है, जैसे काया पलटती है ना, यहाँ आत्मा पलट जाता है। पहले जैसा था और अब जैसा है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कितना? जमीन आसमान में कितना फर्क, उतना अंदर में फर्क पड़ता है। बाहर से तो जैसा है वैसा होता है, क्या बाहर में फर्क उतना नहीं पड़ता है, लेकिन अंतर में तो पूरा फर्क हो जाता है। जैसे पहले कोई और था और अभी कोई ये और है, ऐसा खुद को अंदर में भासित होता है। इतना फर्क जब होता है तब समझना कि अभी भविष्य उज्जवल है। ચલો પેરેગ્રાફ લીધી. જે ખરેખર ચારિત્રને દુઃખનું કારણ માને છે તે તો અજ્ઞાની છે. अज्ञानी की व्याख्या की है कि मुनिराज जो चारित्र का पालन करते हैं, जंगल में रहते हैं या बारिश और धूप में नग्न रहते हैं, तो उसको लगता है कि इसके जैसा कोई मैंने दुखी देखा नहीं है। इसको लगता है अज्ञानी, यही उसका अज्ञान है। वो खुद भी कहते हैं कि लोहे के चने चबाने हैं। हाँ। ऐसा समझते हैं। लोहे के चने चबाने, ऐसा खुद भी बोलते हैं जिनको कष्ट होता है। हाँ। साधुओं को वो बोलते हैं खुद ऐसा कि लोहे के चने चबाने हैं ये मुनि दशा। कुछ नहीं है। अरे ना, वो तो जो ऐसा मानते वो अज्ञानी है, तो कहा ना यहाँ। वो अज्ञानी ऐसा बोलते हैं। फिर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। एक वचन से मालूम पड़ जाता है। अगर तप को दुख रूप जो मानता है वो मुनि ही नहीं है। बराबर। एक मिनट में टेस्ट हो जाता है, बहुत लंबा परिचय करने की जरूरत नहीं पड़ती। जे लोगों उपवास ने તેમજ ચારિત્રને દુઃખદાયક માને છે તેને સમ્યક દર્શન પણ નથી। શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્માનું ભાન કરીને તેના આનંદના અનુભવમાં લીન થઈ જતા ઈચ્છા તૂટી જાય તે ઉત્તમ તપ ધર્મ છે। આચાર્ય દેવ એવા ઉત્કૃષ્ટ તપ માટેની પ્રેરણા કરે છે। यहाँ उत्तम तप धर्म का व्याख्यान पूरा हुआ। गुरुजी यहाँ पे नियम से कषाय, अज्ञानी को नियम से कषाय का बंधन है उनके ऊपर, उसका मतलब कषाय मिथ्यात्व है ना, कषाय कषाय मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जिसको है उसको निरंतर बंधन होता है। उसके जो कषाय है वो अनंत अनुबंधी कषाय है। क्या? अनंत अनुबंधन जो कषाय करता है उसको अनंत अनुबंधी कषाय कहने में आते हैं। अनंत काल तक वो कर्म का उदय उसको आता है और उसका दुख का भोगवटा करना पड़ता है। ऐसे कषाय को अनंत अनुबंधी कषाय कहने में आते हैं। जिनको मिथ्यात्व है यानी शरीर में हूँ और राग में हूँ ऐसी मान्यता है, मैं आत्मा हूँ ऐसा भान नहीं है, ये जीव को मिथ्या दृष्टि कहने में आता है। इसके कषाय से अनंत बंधन होता है। એનો પીરિયડ 70
કોટી સાગર છે એટલે એટલો એનો એક્ઝેક્ટ શું તો મોટો કાર્ડ છે દર્શન મોહ કાય મિથ્યાત્વનો સૌથી વધારે બંધન થાય તો 70 કુડા કોડી સાગરનું બંધન કરે છે ઉત્કૃષ્ટ એક જ જીવને હે એક જ એ જે જીવને વિદ્યાત્વ છે અનંત અવધિ છે એને દરેકને 70 કરોડ ના વધારેમાં વધારે એટલું કરી શકે છે એક સમયના મિથ્યાત્વ ભાવમાં 70 કોડા કોડી સાગરનું બંધન કરી શકે છે એક જ ભાવમાં એટલી વિપરીતતાની પણ આત્માની તાકાત છે અનંત શક્તિ વાળો જે છે આત્માની અનંત શક્તિ છે તો એ કઈ નાનું સૂનું કામ ન કરી શકે કરે બહુ મોટું જ કામ કરે ખોટું કરે તો અનલિમિટેડ ખોટું કરે અને સાચું કરે તો अनलिमिटेड अनंत सुख प्राप्त करी ले एक न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या तो आप उसको पूरा देश को बचाने के लिए बना सकते हैं कि कोई आए लड़ाई उसको पहले बोल दे हमारे पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब है तो लड़ाई करेगा तो तेरा देश पूरा खत्म हो जाएगा क्या तो ये लाखों करोड़ों लोग की सुरक्षा के लिए भी काम आता है और यही बम कहीं डालो तो 2-4 आदमी को मारने के लिए नहीं डालते ये बम डालेंगे क्या ये 5 आदमी को मारना है तो ये न्यूक्लियर बम डालो ये नहीं मत डालना तुम्हारे पास गन है ना उससे मार दो इसको डालेंगे तो पूरा देश खत्म हो जाएगा क्योंकि ये शक्ति वाला है डालने वाला खत्म हो जाए समझ में आया ये इतनी शक्ति वाला है तो शक्ति वाली चीज है इसमें पावर बहुत होता है आत्मा न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अनंत शक्ति वाला है तो वो जो भी काम करता है वो जबरदस्ती काम करता है उल्टा या सुलटा उससे आप छोटा मोटा काम कराने की उम्मीद मत रखना समझ में आया कि नहीं ये छोटा मोटा काम नहीं करेगा या तो अनंत बंधन करेगा या तो बंधन का नाश कर देगा अनादिकाल का जो बंधन है इसको एक क्षण में खत्म कर देगा अनादिकाल से जीव को बंधन हो रहा है अनंत 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 24 तीर्थंकर हो गए यहाँ और जीव अज्ञान दशा में कर्म बंधन कर रहा है तो कितना बंधन रहेगा इसका क्या लेकिन आत्मा में इतनी ताकत है कि एक समय में ये बंधन का नाश कर देगा एक समय का स्वानुभव है ये सब कर्म का भूखा बोला देता है એટલી તાકાત છે આત્માની આપણે માનીએ તોય આટલી તાકાત છે અને ન માનીએ તોય આટલી તાકાત છે દેવશાસ્ત્ર અને ગુરુની વિરાધના એ ગાઢ વિદ્યાર્થીના ફળમાં આ મેક્સિમમ 70 કલાકોનું એનું બંધાય છે કે કેવા થાય છે દેવગુરુ શાસ્ત્ર એટલે ધર્મ જ્યાં છે એની વિરાધનામાં નરકનું ફળ છે સમજાયું અને આત્માની વિરાધનાનું ફળ નિગોદ છે आत्मा की विराधना तो हो ही जाएगी जब देवगुरु शास्त्र की विराधना करे वो तो परंपरा से होती है ना ये डायरेक्ट की बात है वैसे तो एक काम करने से सब हो जाता है लेकिन डायरेक्ट क्या होता है उसकी बात चल रही है ना जिसको जल्दी निगोद में जाना हो आत्मा की तो क्या करना ऐसा किसी का प्रश्न हो कि हमको तो जल्दी जाना है तो क्या आत्मा की विराधना करो तुम क्या और जिसको जल्दी नरक में जाना हो भाई हम चोवियार तो करते हैं कंदमूल तो खाते नहीं है क्या दान देते हैं शुभ प्रिया पूजा भक्ति आदि करते हैं लेकिन हमको जल्दी नरक में जाना है तो क्या करें
तो कि तुम धर्मी जीव की विराधना करो। क्या? तो ये सब करते हुए भी तुम नरक में चले जाएंगे। ऐसा देव गुरु शास्त्र की विराधना का फल बहुत दुखरूप है, ये समझना चाहिए। इसलिए मन वचन काया से करवू करावू ने अनुमोदू 3 into 3 9 ये कोई भी प्रकार से होनी नहीं चाहिए। मन थी करवू, मन थी करावू, मन थी अनुमोदू, वचन थी करवू, वचन थी करावू, वचन थी अनुमोदू, काया थी करवू, काया थी करावू, काया थी अनुमोदू। 3 into 3 9 कोई भी प्रकार से ऐसा करना नहीं चाहिए। इतनी जागृति रखे तो ही हम बच सकते हैं। मध्यस्थ रह जाना सबसे बेस्ट पोजीशन ये है कि आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कोई डिसीजन नहीं देना, मध्यस्थ रहना। खुले हैं हम, जब मालूम पड़ेगा तभी नक्की करेंगे। ऐसा मध्यस्थ भाव से जीव बच सकता है। मन में भी विचार नहीं आना, देव गुरु शास्त्र विराधना का मन में भी विचार नहीं आना। मध्यस्थता आएगी तो फिर वो वर्तमान में वो विचार को भी पोस्टपोन कर देगा। वो अभी हमको ये विचार नहीं करना है, डिसीजन ले लेगा तो आ जाएगा ये गलत है, तो विराधना का भाव आए बिना रहता। जैसे कोई एग्जाम्पल देकर बताओ, मतलब ख्याल आवे विराधना से बचने का। नहीं, जैसा कि कोई अज्ञानी हो संसार में, लेकिन उनका बाह्याचरण शुभ रूप, त्याग रूप और शास्त्र का ज्ञान विशेष हो, उसके परिचय में हम आए, हम ये अज्ञानी है कि नहीं, या अज्ञानी है ऐसा नक्की नहीं कर सकते। तो मध्यस्थ रहना ठीक है, डिसीजन नहीं दे देना कि हमारे हिसाब से तो ऐसा है। ऐसा डिसीजन देने का अज्ञानी को आदत है। क्या है उसमें? सबका डिसीजन दे देगा वो। कोई भी आदमी को उसको पूछो ये तो ये ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये सबको नाम दे दिया उसने। क्या? ये सीरियस आदमी है, ये पैसा की रुचि वाला है, ये घूमने की रुचि वाला है, ये खाने की रुचि वाला है, ऐसा सबके लिए उसने एक नक्की कर लिया है। क्या? ऐसा निश्चय करना नहीं, कोई भी ओपन रहना माइंड में कि जब मालूम पड़ेगा तभी नक्की करेंगे। क्या जल्दबाजी तो कुछ हमको नहीं है। ऐसा कोई ज्ञानी हो लेकिन दूसरे को लगे और हमको ना लगे, ऐसा भी होता है। तो मध्यस्थ रहना कि ये कौन है, ज्ञानी है या अज्ञानी, के दोनों में से हमको नहीं मालूम है कौन है। अभी तो हम परिचय करते हैं, जब मालूम पड़ेगा तब आपको बताएंगे। क्या? ऐसा मध्यस्थ रहने का परिणाम हो तो जीव सब जगह से बच जाता है। एकमात्र उपाय ये है मध्यस्थ रहना। इसलिए जीव का मध्यस्थता बहुत बड़ा गुण है। सरलता, मध्यस्थता, जितेंद्रीपणु, ये सब कहा है, ये बचने के लिए कहा है। मध्यस्थ जीव बच जाता है, वो कोई निर्णय नहीं कर लेता जल्दबाजी में। શારીરિક ક્રિયા તો આત્મા કરતો નથી, પછી 9 કોટીમાં એને કેમ ગણવામાં આવે? ભાવથી લેવાનું। મન એટલે આ જડ મન નહીં, અંદરમાં એક ભાવ મન છે। એ જીવનો ભાગ છે। વચન એટલે આ શબ્દ ઉચ્ચારણ એમ નહીં, પણ અંદરમાં જે બોલવાનો ભાવ છે એમાં ન આવવું જોઈએ। એ ભાવ વચન છે, આ દ્રવ્ય વચન છે। દ્રવ્ય મન, ભાવ મન, દ્રવ્ય વચન, ભાવ વચન,
અને દ્રવ્ય કાયા અને ભાવ કાયા એવી રીતે. એમ અહીંયા ભાવથી લેવું છે, પણ જીવ શરીરનો કરતા છે એમ નથી લેવું. कोई अज्ञानी जीव है और अपने साधर्मी पूछे कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, लेकिन हमारे को हो गया नक्की कि ये अज्ञानी है, मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, तो वहाँ अपने को तो बोलना नहीं बोलना, परीक्षा करने का बोलना, कंक्लूजन नहीं कहना कभी भी किसी को. अगर उसको नुकसान करना है तो कंक्लूजन बोल देना. कंक्लूजन माने अंतिम निर्णय. कंफर्म. आपका जो निर्णय है वो उसको ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि अगर वो परिचय में आए तो उसको पहचान के काल में जो मिथ्यात्व मंद होता है वो मंद और कोई तरीके से हो ही नहीं सकता है. उससे वो वंचित रह जाएगा, आपकी बात मानेगा तो. क्या? ऐसा काम करना नहीं, किसी को ये बात बताना नहीं चाहिए. आप परीक्षा करो ऐसा कह सकते हैं. आपको लाभ हो तो आप मान सकते, नहीं मानना, नहीं लाभ हो तो मत मानिए. हमारे कहने से मान लेगा तो उसको वो तो है भी नहीं, आपके कहने से कौन मानता है? आपके ना कहने से भी कोई नहीं मानता, आपके कहने से भी कोई नहीं मानता. जिसको जैसा मानना है वो अपनी स्वतंत्रता से मानते हैं. परीक्षा करो, परिचय करो, देख कोई भी परिचय में आना, बस उतना ही तो है. आपको फायदा हो तो आपको रहना, वहाँ नहीं हो तो चले जाना, ऐसा. પણ વચન છે કે કોઈને કોઈનો બોધ ના ન લાગે, એમાં એ ઋણાનુબંધની વાત છે કે કોઈને કોઈને 108 કોઈને કોઈનો બોધ ના ન લાગે એ વિચાર માટે પણ જરૂરી છે. 108 માં જોઈ લો, કારણ કે પછી થોડોક શબ્દ ફેર થઈ જાય તો ભાવે ફરી જાય. માં કયો છે બોલી 108 પત્રોમાં તું બ્રહ્મા તું બ્રહ્મામાં હા એ છે 108. તને હિત કહું છું, હા તને એમાં કયો છે જરા કેવું? આ ગોતી દેશે ઝવેરીબેન. બસો ને 13 પાના ઉપર છે કે 108 પત્ર છે, એમાં એ છે બ્રહ્માની વાત છે. કોઈને કોઈનો અને કોઈને કોઈનો બોધ કાં લાગે છે, એટલે કોઈ વ્યક્તિ જે બોધ આપે છે એ અમુકને લાગે છે અને જે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને નથી લાગતો. પ્રશ્ન છે, હા એ પ્રશ્ન છે. એટલે ઈ કેમ પ્રશ્ન છે કે કેમ એમ છે, તું વિચાર કર એમ. હા. વિચાર કરવાનું કે છે કે કોકને લાગે છે તારી વાત સાચી અને એ જ વાત તું બીજાને કહેશ તો એને સાચી નથી લાગતી, તો એમ કેમ છે એમ તું શોધ કર. એટલે જ્યારે ઉપદેશ સત્પુરુષનો ઉપદેશ હોય એના સાક્ષી કોણ એમ પૂછે છે, એના કારણો શું, અને તમે શું વાંચો છો, હા તમે શું ઈચ્છો છો તે ક્યાંથી મળશે અને તે ક્યાંથી મળશે, વળી સામા છે, તે કોણ મેળવશે, ક્યાં લઈને ક્યાં થઈને લાવશો, લાવવાનું કોણ શીખવશે. એટલે બધા પ્રશ્નો બધા પૂછેલા છે. એટલે શું છે કે જીવ થોડોક વિચાર દશામાં આવે અને પછી વિચાર પછી એ કરતાપણું એનું મટી અલ્પ થાય અને એ અવલોકનમાં આવે. એમાં ઋણાનુબંધ અથવા તો ઉપાદાનની વાત નથી ને. હા ઋણાનુબંધ હા જે જીવ સાથેનું જેવું ઋણાનુબંધ હોય, હા. કોઈ પણ સત્પુરુષનો ઉપદેશ એક જીવને એકદમ અસર કરી જાય છે, બીજા જીવને અસર નથી કરતો, હા. તો એમ કે છે કાં એનું ઉપાદાન નથી કે કાં એનું ઋણાનુબંધ નથી એ જીવ સાથે. આમાં એવો અર્થ નીકળે છે ખરો.
ઋણાનુબંધ છે એ વ્યવહારનું કથન છે. નિશ્ચયથી તો જીવ પોતાની યોગ્યતાથી સમજે છે, ત્યારે ઋણાનુબંધનો વ્યવહાર કહી શકાય છે. ખરું કારણ તો પોતાની યોગ્યતા સમજવાની ધગસ એ મૂળ કારણ છે, એનાથી જીવ સમજે છે. પણ સાહેબ ક્યારેક એવું બી થાય કે પરિચયમાં આવે પણ એને પોતાની અંદરમાં ઓળખાણ કરવાની એવી કોઈ ધગસ ન હોય અથવા એને આત્મા ન જોતો હોય છતાં બી પરિચયમાં આવી ગયો હોય. આવે પણ એને ખબર ન પડે કે આ જ્ઞાની છે. હા, એવું એ થાય. અંદરથી એનો ઉપાદાન જાગૃત ન થયો હોય. એવું થાય. પરિચયમાં આવવા છતાં પણ હા. એ જ્ઞાની છે એમ કરીને નક્કી ન કરી શકે. બરાબર, કેમ કે એને કરવું નથી. એટલે તો હવે અહીંયા પ્રશ્ન કરી શકાય આ જગ્યાએ તો શું કામ પરિચયમાં આવ્યો, એવો પ્રશ્ન જો કોઈને થાય તો કે પૂર્વકાળમાં એને એવી ભાવના કરી હતી કે હું જ્ઞાનીનો સમાગમ કરું અને એનાથી મારું હિત થાય, એવો એને ક્યારેક ભાવ આવી ગયો, પણ એના પાપ કર્મ હજી ચાલુ હતા વિરાધનાના, એટલે એ જ્યાં સુધી ખતમ ન થાય ત્યાં સુધી એને જ્ઞાનીનો યોગ ન થાય. અને જ્યારે જ્ઞાનીનો યોગ થયો, પાપ કર્મ ખતમ થઈ ગયા, તો હવે એને જ્ઞાનીની જરૂર નથી, એવો ભાવ એને સંસારની રુચિનો આવી ગયો. એટલે પછી શું થાય કે આ પોઝિશન થાય. આવી રીતે આ પોઝિશન રહે, સાથે હોય પણ ઓળખવાનું થાય નહીં. એ આમ હોય છે. कल भी बताया था. એવું થાય. ક્યારેક તો જીવે ભાવના કરી છે ત્યારે જ એને યોગ મળે. ભાવના કદી નિષ્ફળ જતી નથી, પણ એ ભાવના પછી જેમ જેમ સમય જાય છે એમાં કાં તો ભાવનાની વૃદ્ધિ થાય તો એ પાપ કર્મનો ઉદયનો નાશ થવા માંડે, કાં ભાવના ઘટવા માંડે અને સંસારી વિષયોની રુચિ વધવા માંડે. એટલે પછી જ્યારે એ કર્મનો ઉદય આવે ત્યારે એને સંસારની રુચિ તીવ્ર હોય એટલે એને ઓળખવાનું સૂઝે નહીં. એવું બને. ભાવનાના કારણે એને જ્ઞાનીનો યોગ થયો હોય વર્તમાનમાં, પણ જ્યારે યોગ થયો હોય ત્યારે એની બીજી કોઈ ભાવના ચાલતી હોય. હા, કારણ કે એમાં ટાઈમ ગયો ને, અને અમુક વર્ષોય નીકળી જાય, એકાદ ભવે વયો જાય એમાં. કારણ કે એનો આવરણ જે છે એને વિરાટના જેટલી કરી છે જ્ઞાનીને, એ બધા કર્મનો ઉદય ત્યારે આવવા માંડે. ત્યારે કે જીવ સાચી ભાવના કરે ત્યારે બધા કર્મનો ઉદય આવે, ત્યાં સુધી નો આવે. એનો ટાઈમ ત્યારે જ પાકે. અથવા જેને આત્મકલ્યાણની સાચી ભાવના થાય જે સમયે, તે સમયે એને જે આત્મકલ્યાણથી વિરુદ્ધ પરિણામ કર્યા છે એ બધાનો ઉદય એક પછી એક આવે. પહેલા તબિયત જ બગડી જાય એની. જે દિવસે એને ચાલુ કરવાનું હોય એ દિવસે એની તબિયત ધડાક દઈને બગડી જાય અને પૈસાના પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ જાય, વેપારમાં બી પ્રોબ્લેમ થાય, કુટુંબમાં તકલીફ થાય, બધું ચાલુ થઈ જાય. એટલે એની સાચી પરીક્ષા થાય ત્યાં કઈ શું કરે છે, એ આત્મકલ્યાણનું કામ કરે છે કે ઓલા ઉદયમાં જોડાય છે, એવી એની પરીક્ષા થાય. અને એ પરીક્ષામાં જે પાસ થાય એની મોક્ષની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. મોટે ભાગના લોકો 99% આમાં ફેલ જ થાય છે. આવું ચિત્ર વિચિત્ર કર્મનું બંધન છે. એટલે અનાદિકાળથી જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. આવું છે એનું કારણ. એ કર્મ બહુ વિચિત્ર છે. ક્યારે જીવ કેવા ભાવ કરે એનું કોઈ ઠેકાણું જ નથી. એટલે બંધન પણ કોઈ ઠેકાણા વગરનું હોય છે અને ઉદય પણ ઠેકાણા વગરનો આવે છે. હા, એને એમ હોય કે હવે મારે આત્મકલ્યાણ કરવું છે તો બધું અનુકૂળ અત્યારે છે તો વધશે. અનુકૂળતા તો ઓલરેડી છે મારી પાસે અત્યારે કામ કરવાની, તો હવે મને બધું અનુકૂળ વધારે થશે અને હું કામ પૂરું કરીશ ત્યારે જ બધી પ્રતિકૂળતા ચાલુ થઈ જાય. તો બધા પ્રોબ્લેમ થાય એટલે પ્રોબ્લેમમાં ખોવાઈ જાય અને આત્મકલ્યાણને છોડી દે. પદ્ધતિનો બી એક બોલ છે કે ભૂતકાળમાં જ્યારે કર્મ બાંધ્યો
ત્યારે હસતા હસતા બધા કર્મના બંધન કર્યા. હા હવે અત્યારે એનો જ્યારે ઉદય આવે છે ત્યારે તે રાડો પાડે છે. કે મને કેમ એમ કે શું કે મને એકને જ કેમ આમ થાય છે, પણ તે કર્યું છે એકલાએ તો તને જ થાય ને. તારી હારે જેટલા છે એ લોકોએ નથી કર્યું. સમજાય છે કે નહીં? પોતે કરેલું છે એટલે પોતાને આવે એનો વારો, એવું બને. ज्ञानी पुरुष में विरोध भाव में और शंका में क्या फर्क है? शंका ये भी विरोध का ही प्रकार है. आशंका होनी चाहिए, यानी आप जो कहते हैं वो बात सही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है, इसका नाम आशंका. और शंका क्या है? आप जो कहते हैं वो सही नहीं है क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है इसलिए सही नहीं है, इसका नाम शंका. शंका और आशंका समझ में आया कि नहीं? दो का भेद. गुरुदेव सिंह ने 31 नंबर की गाथा में ये बात बताई है. 31 इनके प्रवचन में गुरुदेव सिंह ने ये बात बोली है. शंका और आशंका का फर्क क्या है? इसलिए मुमुक्षु को कभी शंका होनी नहीं चाहिए, लेकिन आशंका हो सकती है. फर्क समझ में आया? आशंका में जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा शंका में, तब तक आप गलत है, आपकी बात सही नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है. और आशंका में ऐसा होता है कि आपकी बात तो सही है लेकिन मुझे समझ में अभी आती नहीं है, लेकिन आगे जाकर शायद समझ में आ जाएगी. ऐसी आशंका का भाव ये विराधना का भाव नहीं है. शंका का भाव है, ये भी एक विराधना का प्रकार ही है. श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो कपार. सुप्रभु चरण कने धरू, आत्मा सौगी प्रभु आपियो वरदो चरणादि. आदे आदि आजती वरदो प्रभु आदि. दास 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 छु आप प्रभु नो षट सानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप. ज्ञान थकी दरबार हे उपकार देह स्वरूप समझा बिना आम्यो दुख अनंत. समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन. परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम. जे आप्यो माननी तेने सदा प्रणाम. देह छका जेनी दशा वर्ते देहादि. ते ज्ञानी ना चरण ओ वंदन गणी ओ वंदन गणी. हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि સર્વ દુઃખોનો આત્યંતિક ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અને અનંત ઉપકાર કરી આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળો હું સર્વથા સમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને
સર્વથા નિષ્ફળ છો, જેથી હું મન, વચન અને કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદોનો નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવ પર્યંત અખંડપણે જાગૃત રહો, એટલું હું માંગુ છું. તે સફળ થાઓ, સફળ થાઓ, સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પરમ દ્વારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો.